बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है सुनना क्यों ज़रूरी है, उसकी 10 वजूहात। 10 रीजंस वाई लिसनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ कोट्स हैं, ज़रा आप उन लोगों को सुने, फिर उसके बाद जो है मैं अपना इसका ओवरव्यू प्लस जो है अपने पॉइंट्स बता देता हूँ आप लोगों को। कम से कम जितनी बात करते हो सुनो। लिसन एट लीस्ट एज मच एज यू टॉक। सुनना एहतराम की अलामत है। लिसनिंग इज़ अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। कभी सुनना ना बंद करें। नेवर स्टॉप लिसनिंग। सुनकर सीखें। लिसनिंग, लर्न बाय लिसनिंग। खुले और फ़ाल तौर पर सुनना। लिसनिंग ओपन एंड एक्टिवली। अपनी ज़बान काटना सीखें। लर्न टू बाइट योर लैंग्वेज, लर्न टू बाइट योर टंग। डोंट ट्राई टू मल्टीटास्क, यूज़ योर आइज़ एंड योर ईयर्स। मल्टीटास्क करने की कोशिश ना करें, अपनी आँखें और कान इस्तेमाल करें। आइए देखते हैं पॉइंट्स, फिर इसके बाद इसका ओवरव्यू। वी आर लूजिंग अवर लिसनिंग। ये जो हमारे 10 रीजंस हैं, वो 10 में सबसे पहले वी आर लूजिंग अवर लिसनिंग, हम अपनी सुनने से महरूम हो रहे हैं। नंबर 2, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल। मौसर मवासला ज़रूरी है। नंबर 3 है वी नीड टू बी इक्वल पार्टनर्स इन रिलेशनशिप्स, हमें रिश्तों में बराबर के शराकत दार बनने की ज़रूरत है। नंबर 4 है विदाउट लिसनिंग वी आर जस्ट मेकिंग नॉइज़, सुने बगैर हम सिर्फ शोर मचा रहे होते हैं। नंबर 5, वी कैन लिव फुलर लिव्स बाय लिसनिंग, हम सुनकर भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 6, विदाउट लिसनिंग वी आर ऑफन मिसअंडरस्टूड, सुने बगैर हम अक्सर गलत फहमी का शिकार होते हैं। 7 है ऑनेस्टी ब्रीड्स रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ईमानदारी इज़्ज़त, एतमाद, समझदारी पैदा करती है। 8 है अंडरस्टैंडिंग लीड टू लेस स्ट्रेस, तफहीम कम कशीदगी की तरफ ले जाती है। 9 है वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग टू अदर्स, हम दूसरों की बात सुनकर मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। 10 है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हैज़ लीड टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मुअस्सर मवासलात तनाज़ात के हल का बाइस बन सकते हैं। बेहतर ज़िंदगी के लिए बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। कम बात करना और ज़्यादा सुनना उतना ही मुश्किल है जितना दूसरों के ख़यालात से इत्तेफाक करना। सामने वाले की बात समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे सुनें, और जब बगौर उसे सुनेंगे तो आप उसका नज़रिया समझ सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को संजीदगी से लें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम बोलें। बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी। गुफ्तगू सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि दो लोगों के दरमियान एक तालमेल है। इसमें एक बोलने वाला तो दूसरा सुनने वाला होता है, लेकिन अगर दोनों में एक भी नदारद है तो गुफ्तगू अधूरी रहती है। अगर आप सिर्फ बात करने के आदी हैं तो सुनने का हुनर भी सीखना होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है। कई बार हमें अपनी कई बातों पर शर्मिंदा होना पड़ता है, जो कि बग़ैर सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और ज़्यादा सुनना उतना ही मुश्किल है जितना दूसरों के ख़यालात से इत्तेफाक करना। हो सकता है कि आपको किसी के ख़यालात या बातें सही ना लगें, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने ख़यालात को एक तरफ रखना चाहिए और जो आपके सामने है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जब आप किसी की बात इस तरह सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को भी देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों के जज्बात आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको
कम बोलना सीखना होगा। कम बोलने और ज़्यादा सुनने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनमें सबसे पहले कि मालूमात में इजाफ़ा होता है। यानी कि जो ज़्यादा बात करते हैं वो अपनी मालूमात से ज़्यादा कह जाते हैं, जबकि लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस वजह से उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहाँ दो बातों का फ़ायदा होता है। पहला, उसे नई मालूमात मिलती है, और दूसरा, वो मिली इत्तला से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है, पछतावा नहीं होता। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो क्या कहने जा रहे हैं, और अक्सर बातों बातों में वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बता देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच समझ कर बोलें। अपनी नीयत ज़ाहिर करना, किसी की सुनने का मतलब ये है कि हम उसकी बात पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं तो हमें उनको बंद कर देना चाहिए और अपना मोबाइल फ़ोन को भी बंद साइड में कर देना चाहिए। ऐसा करने से हम उस शख्स के लिए अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करेंगे। उससे सामने वाले समझता है कि आपकी नज़र में उसकी कितनी अहमियत है। मिसाल के तौर पर आपकी माँ आपके पास कोई बात करने आती है तो आप उनको देखते ही टीवी बंद करके उनकी जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं, तो यकीनन उन्हें अच्छा महसूस होगा। संजीदगी से लिया जाना है। ज़्यादातर खामोश रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, मगर जब आपके करीबी होंगे या वाकई आपको जान लेंगे, उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। उसके साथ ही जो लोग दूसरों के मुताबिक बोलते हैं वो हर बात को संजीदगी से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हम किसी चीज़ की ठोस मालूमात हो। कम बोलने से आपकी बात में संजीदगी होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाला शख्स को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उसके साथ ही उनके जज्बात को महसूस किया जा सकता है, जिसके मुताबिक आपके एक बेहतरीन राय देने के अहल बन जाते हैं। अगर आप सोच समझ कर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते हैं, इसलिए कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो यकीनन कुछ ज़रूरी ही होगा। कम अल्फाज में बहुत कुछ कहना। कम बात करने वालों को की ये खासियत होती है कि वो कम अल्फाज में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हर बात हर बात किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर कहने के बजाय कम और वाज़ेह अल्फाज में कहें। आइए देखते हैं आज की कोट्स की इस टॉपिक से रिलेटेड उसके अंदर क्या मैसेज दिया गया है। अल्फाज की तलखियाँ मेरी वजाहतों के काबिल नहीं, मेरे सुकूत का थप्पड़ काफ़ी है हर गुस्ताख लहजे के लिए। Part of being successful is about asking questions and listening to the answers. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.